जय हिंद। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ आपको आज जानकारी दी जाएगी प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत, यानी भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो हमारे पास साहित्यिक स्रोत हैं, आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो साहित्यिक स्रोत हैं उसमें वेद सबसे पहले हैं। तो वेद में ऋग्वेद जिसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई। इस समय भारतीय सभ्यता में आर्य सभ्यता का विकास कर रहे थे। और जो ये क्षेत्र है, ये जो जहाँ पर आर्य लोग निवास कर रहे थे, वो है सप्त सिंधु का क्षेत्र। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सप्त सिंधु का क्षेत्र, ऐसे इसको देखिए आप। सप्त सिंधु का क्षेत्र वह होता है जहाँ पर सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, कुल 7 नदियाँ मिलकर के इस क्षेत्र को कहते हैं सप्त सिंधु क्षेत्र। तो आर्य लोग सबसे पहले आकर के यहीं पर निवास करने लगे और सबसे पहले जो रचना हुई है वो ऋग्वेद की हुई है। तो ऋग्वेद में जो है वो है 10 मंडल है और 1028 श्लोक हैं। श्लोक का अर्थ होता है मंत्र। तो इस ऋग्वेद में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए जो मंत्रों का उच्चारण होता है, जो मंत्र कहे जाते हैं, वही इसमें 1028 श्लोक के रूप में है। तो इन मंत्रों को जो ऋषि बोलता था उसे होर्त कहा गया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है होर्त। तो इन मंत्रों का उच्चारण ये ऋषि किया करते थे। अब हम देखते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में हमें यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है कि कौन से अनुष्ठान में कौन सा यज्ञ किया जाता है, किस देवता को प्रसन्न करने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है। तो इसमें यज्ञों के नियमों के बारे में लिखा है यजुर्वेद में। ठीक है, अब हम देखते हैं सामवेद। सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, यानी सबसे पहले जो संगीत के उच्चारण का जो शुरुआत हुई है वो सामवेद में ही मिलती है हमको। यहाँ पर इसको देखिए आपको। और इस संगीत को जिसके द्वारा बताया जाता था और इस संगीत की शिक्षा जिसके द्वारा दी जाती थी वो थे उद्गाता ऋषि मुनि। तो उन्हें उद्गाता कहा गया है। अब हम देखते हैं अथर्ववेद, जो ये 4थे नंबर का वेद है। ये वेद रोग निवारण के मंत्रों से भरा हुआ है कि यानी किसी व्यक्ति को यदि कोई रोग हो जाता है, कोई बीमारी लग जाती है, तो रोग को कैसे उसका निवारण किया जाएगा, कैसे उसको दूर किया जाएगा। तो मंत्रों के द्वारा रोग का निदान किया जाता था। और इसके साथ ही इसमें कुछ जादू और टोना की इसमें मंत्र हैं। यानी जैसे आप जानते हैं कि उस समय कुछ ऐसे अंधविश्वास भी रहे हैं कि प्रेत आत्माएं हैं जो हो सकता है परेशान करे, तो उनसे बचने के लिए ही ये जादू टोना मंत्रों का उच्चारण उस समय हुआ है और इसकी उत्पत्ति इसलिए उस समय हुई है। तो अथर्ववेद में रोग निवारण और जादू टोना के जो ये मंत्र हैं ये इसी समय हमको दिखाई देते हैं। अब हम साहित्यिक स्रोत में हम फिर देखते हैं उपनिषद। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। 108 इसमें उपनिषदों की संख्या है। और इसमें एक उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुंडकोपनिषद, इस तरीके से देखिए आप। तो इस उपनिषद की विशेषता यह है कि जो सत्यमेव जयते जो लिखा गया है, भारत का जो स्लोगन है सत्यमेव जयते, ऐसे है सत्यमेव जयते। तो इस स्लोगन को इसी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब आप देखिए वेदांग। तो वेदांगों की संख्या 6 है। ये भी भारतीय इतिहास को जानने के लिए बहुत ही सहायक साहित्य है। इसमें सबसे पहले है शिक्षा, उसके बाद है कल्प, उसके बाद है व्याकरण, उसके बाद है निरुक्त जिसे भाषा विज्ञान भी कहते हैं, फिर है छंद और फिर है ज्योतिष।
तो जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हमें इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब देखते हैं हम महाकाव्य। तो भारत के 2 महाकाव्य बहुत ही मशहूर हैं और प्रसिद्ध हैं, जिसमें नंबर 1 है रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण जो है इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ महर्षि वाल्मीकि जी। और जो महाभारत है उसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। वेद व्यास मैंने यहां पे लिख दिया। तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए ये दोनों महाकाव्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम यहां पे देखते हैं व्याकरण ग्रंथ। तो व्याकरण ग्रंथ में हमारे पास पाणिनि का अष्टाध्यायी और नंबर 2 में पतंजलि का महाभाष्य। ये दोनों व्याकरण इतिहास जानने के लिए बहुत ही लाभदायक भी हैं। और अब हम ये देखते हैं आरण्यक। आरण्यक उन्हें कहा जाता है जिनकी रचना वन में की गई है, जंगलों में की गई है। तो ये आरण्यक भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी संख्या 7 है। इस तरह से देखिए इनकी संख्या 7 है। अब हम बात करते हैं स्मृतियों की। तो स्मृति में जो है सबसे पहले नंबर पर है मनु स्मृति। तो मनु स्मृति की जो रचना है वो है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। उसके बाद दूसरे नंबर में याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसका समय है 100 ईस्वी से 200 ईस्वी। फिर है नारद स्मृति, जिसकी रचना हुई है 300 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच। उसके बाद देखिए पराशर स्मृति, जिसकी रचना हुई है 300 से 500 ईस्वी के बीच। तो ये भारतीय इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत हैं। अब हम देखते हैं पुराण। तो पुराणों की संख्या 18 है। इन 18 पुराणों में हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और जितने भी ये साहित्य हैं, ये साहित्य अधिकांश संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और उसके बाद के समय में इनको विभिन्न भाषाओं में इनका अनुवाद किया गया ताकि इस साहित्य को सभी लोग आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें। जो मैंने आपको साहित्यिक साहित्य बताए हैं, ये साहित्यिक जो स्रोत हैं, तो ये संस्कृत में लिखे गए हैं और इनको धार्मिक ग्रंथ भी कहा गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ धार्मिक ग्रंथ, ऐसे धार्मिक ग्रंथ। तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए इन साहित्यिक स्रोतों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें हम भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था और भारत पे जो विदेशी लोग यहाँ पर आए हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद में तो हमें इस बारे में भी जानकारी मिलती है कि भारत की सामाजिक व्यवस्था कैसे थी और यहाँ पर समाज की स्थापना किस तरीके से उस काल में की गई है। क्योंकि इस समय क्या दौर था, आर्य भारत में आ चुके थे और भारत में आकर के उन्होंने इस क्षेत्र पर एक नई सभ्यता को जन्म दिया था और एक इस नई सभ्यता का वो विकास भी कर रहे थे। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तो 3 पिटकों पर यह बौद्ध साहित्य आधारित है। तो इसमें जो सूत पिटक लिखा गया है इसे इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इनसाइक्लोपीडिया। तो इनसाइक्लोपीडिया का अर्थ ये होता है ज्ञान भंडार। इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ज्ञान भंडार। ऐसे देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है ज्ञान भंडार है। तो ये तीनों ही पिटक जो हैं ये बौद्ध साहित्य हैं और भारतीय इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है। अब हम देखते हैं जैन साहित्य। तो जो जैन साहित्य हैं उनको आगम कहा जाता है। आगम, ये देखिए आगम कहा जाता है। तो जो जैन साहित्य हैं वो त्रिरत्न के रूप में हैं, इनको त्रिरत्न भी कहा गया है। अब देखिए, अब जैसे ही कहते हैं यहाँ पर पे आचारंग सूत्र, ऐसे देखिए आचारंग सूत्र, इसको इस तरह से देखिए। फिर हम देखिए भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ये साहित्य हैं जैन धर्म के और जैन धर्म के साहित्य हैं और इससे भारतीय इतिहास की झलक भी हमको मिलती है, जानकारी भी मिलती है हमको।
तो इसमें एक महत्वपूर्ण जो साहित्य है वो है परिशिष्ट पर्व का। इसको यहां पे लिखते हैं परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व, ये देखिए मैंने यहां पे लिखा है परिशिष्ट पर्व, और इसकी रचना हेमचंद्र ने की है। हेमचंद्र ने। तो इसमें क्या है, भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, जिसमें साहित्य के रूप में देखिए आपने धार्मिक ग्रंथ, इन धार्मिक ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। और उसके बाद हमने देखा बौद्ध साहित्य, तो बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, और जो जैन साहित्य हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसके साथ ही बौद्ध साहित्य में हमें कुछ जातक कथाएं भी देखने को मिलती हैं। तो जो जातक कथाएं हैं वो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है, जिससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो किसी भी देश का इतिहास जानने के लिए उसके साहित्य को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और हमारे देश में तो साहित्य का अंबार है। तो ये जितनी भी साहित्य मैंने आपको बताए हैं, ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हम भारत की प्राचीन जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, इसके बारे में हम आसानी से हम जान जाते हैं। तो आज का मेरा लेक्चर वीडियो यहीं तक है। आपको कैसा लगा इसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।